हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.1 दैट इज सम ऑफ लिमिट्स वाली मेथड कर ली है एंड देन अब हम सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज में अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर मतलब फर्स्ट लेक्चर अच्छी तरह से देखा होगा तो इसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही पार्ट बाकी है। ओके नो? एंड पहले दो क्वेश्चन तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की ही मेथड को यूज करना है, सिर्फ लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये कॉन्सेप्ट यूज करके हमें परफेक्ट वैल्यू निकालनी है। दैट्स इट। देन थर्ड क्वेश्चन होगा, उसमें प्रॉपर्टीज की जरूरत है, तो क्लास हम पहले प्रॉपर्टीज को पहले सीखेंगे एंड उसको अप्लाई करेंगे। तो ये होल जर्नी है क्लास। तो आज के लेक्चर के लिए हम पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं 4.2 के क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 के सारे क्वेश्चंस को, जिसको हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट करनी है एंड लास्ट में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। दैट्स इट। तो प्री रिक्विजिट क्या होगा इस लेक्चर का? आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के सम सॉल्विंग के सारे टेक्निक्स पता होने चाहिए एंड फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो देखो क्लास, कितना सिंपल लेक्चर होने वाला है अगर ये सब चीजें आपको पता है तो। इनफैक्ट मेरे ख्याल से मेरे बहुत सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके पहले ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खुद से एंड देन वीडियो को देखना चाहिए तो देख लेंगे कंफर्मेशन के लिए। अदरवाइज नहीं आ रहा तो भी वीडियो को देख सकते हो। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जो अच्छे बच्चे वो ऐसे ही ट्राई करेंगे एंड जो कंटाला करने वाले बच्चे वही डायरेक्टली वीडियो को देखेंगे। कम ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है क्लास? 1 to 9 दे दिया है, x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो रूट एक्स को मैं सेपरेट कर दूं क्या? चलेगा? मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म है क्लास। x अपॉन रूट एक्स इज रूट एक्स को मैं 1 बाय x रेस टू 1/2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे x रेस टू माइनस 1/2 सेपरेट इंटीग्रेशन ले लूंगा क्लास। सो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है? x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हमें क्या मिलेगा? x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 1 to 9 और यहाँ पे क्या मिलेगा? x रेस टू 1/2 अपॉन 1/2 1 to 9। अब देखो क्लास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे तो व्हाट वी गेट? 9 रेस टू 3/2 को मैं ऐसे लिखूं 9 रेस टू 1/2 होल का क्यूब। देखो, x रेस टू a होल रेस टू b इज x रेस टू ab होता है, तो x रेस टू ab को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। यही फंडा देखो, इंडाइसिस ना 8th स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लास अंडरस्टैंडिंग के लिए। माइनस लोअर लिमिट क्या है? 1 रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। तो ये टर्म तो हो गया, प्लस 9 रेस टू 1/2 माइनस 1 रेस टू 1/2 अपॉन 1/2। तो अब क्या मिल रहा है? देखो क्लास, ये तो 3 का क्यूब इज 27 माइनस 1 इज 26 अपॉन 3/2 का 2 ऊपर गया तो 52/3 प्लस 3 माइनस 1 2 अपॉन 1/2 मतलब 4 लिख दू। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12/3। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया? 64/3। दैट्स इट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्लास। क्या है? इंटीग्रेशन वेरीज फ्रॉम 2 to 3 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलो, ऐसा कुछ देखते ही हम क्या करते हैं, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मत करो यार। हम क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन फास्टेस्ट चाहिए ना। सो 3 2s are 6, सो x प्लस 3 और x प्लस 2। देखो 5x और 6, हाँ यही है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। यस, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो a एंड b की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब भी 2-3 लेक्चर पहले पार्शियल फ्रैक्शन अच्छी तरह से मेरे हर एक बच्चे को समझाए, तो मैं शॉर्टकट मेथड से ही करूंगा। a के लिए क्या करूंगा? x प्लस 3 पे उंगली रख दूंगा एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे तो 1 अपॉन माइनस 1। सो आंसर क्या आने वाला है? माइनस 1। b के लिए x प्लस 2 पे उंगली रख देंगे एंड माइनस 2 पुट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। यस और नो क्लास? कम ऑन। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा क्लास?
पहले ये पॉजिटिव का ले लेंगे, 1/x का क्या होता है, log of mod of x, बट दिस इज नॉट x अपॉन its डेरिवेटिव, वो 1 ही आने वाला है। ये माइनस साइन वैसे ही लिख देता हूँ, log of mod of x प्लस 3, यस। और कहां से कहां वैरी करना है, 2 to 3, ओके। सो अब यहाँ पे log of a माइनस log of b को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log of a by b, यस और नो। अब यहाँ पे 2 to 3 वैरी करेंगे तो देखो क्लास क्या मिलने वाला है, अपर लिमिट क्या मिलेगा क्लास, 3 plus 2 is 5 by 6 माइनस log of 4 by 5, log of a माइनस log of b, फिर से log of a by b, यस। तो ये 5 by 4 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, log of 25 by 24। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। होपफुली मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ चुका है। देखो इसमें दिमाग तो कुछ यूज नहीं कर रहा है, पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही कर रहा है, सिर्फ लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, इसीलिए उसको हमने बोल दिया डेफिनेट इंटीग्रेशन, बाकी कुछ है नहीं उसमें, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज, ओके नो। जो भी कॉन्सेप्ट थी वो हमने पहले 2 लेक्चर में अच्छी तरह से डायग्रामेटिकली एरिया अंडर द कर्व कैसे स्ट्रिप बाय स्ट्रिप एरिया ऐड करते करते हम पूरा एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे, यस और नो। इनफाइनाइट पार्ट्स में हम डिवाइड करते, तो वो कॉन्सेप्ट था। इसमें ये सॉल्विंग में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, हम कहां पे ये सब डायग्राम बिग्राम निकाल के इन डेप्थ समझ में आ रहा है कुछ, हमें कुछ नहीं, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं क्लास, यस और नो। सो यहाँ पे वैसे ही देखो यार, ये बचे हुए क्वेश्चन को भी हम खत्म कर देते हैं क्लास। थर्ड क्वेश्चन क्या है, π/4 to π/2 cot square x dx। अब देखो इसके बाद मैं हर एक क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करूंगा यार, आपको हिंट दे देता हूं। cot square x का डायरेक्टली कुछ हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो cot square x का आइडेंटिटी यूज कर लेंगे तो क्या होता है, 1 plus cot square x is equal to cosec square x, तो cot square x is cosec square x minus 1। एंड हमें cosec square x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है ना, माइनस cot x, यस और नो। सो वो यूटिलाइज होगा, 1 का भी इंटीग्रेशन पता है, तो हम cot square x को क्या लिखेंगे, cosec square x minus 1, एंड वहां से हम क्या कर लेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन एंड देन आंसर। मेरे ख्याल से मुझे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहिए, कहो इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, एंड आपके लिए जो भी हिंट था वो मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 और 1/1 माइनस साइन एक्स बोल रहे हैं इंटू dx। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे भी आएगा या नहीं आएगा। सो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं क्लास, उससे क्या होगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। सो 1 प्लस साइन एक्स से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं क्लास, चलेगा, यस। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस tan x, और एक कॉस बचेगा उसको मैं सेक x लिख सकता हूं। मेरे ख्याल से सेपरेट इंटीग्रेशन कोई भी बच्चा कर लेगा क्लास, यस और नो। क्या है सेक स्क्वायर एक्स का, tan x, बट कहां से कहां वैरी होने वाला है, -π/4 to π/4। सेक x tan x का क्या होगा क्लास, सेक x, सो वो कहां से कहां वैरी होने वाला है, -π/4 to π/4, यस ओके। अब देखो क्लास प्यार से, tan π/4, अभी सुनो मेरी बात, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, माइनस tan ऑफ -π/4 क्या होगा, -1, सो माइनस ऑफ -1 ये क्या मिलने वाला है 2, प्लस sec π/4, sec π/4 मतलब 1 अपॉन cos π/4 एंड √2 मिल जाएगा, यस और नो। 1/√2, 1 अपॉन 1/√2 इज √2, माइनस
सेक ऑफ माइनस पाई बाय 4 भी सेक पाई बाय 4 ही होने वाला है, तो इसकी भी वैल्यू रूट टू गेट कैंसल, तो अवर फाइनल आंसर क्या बचेगा क्लास 2। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? यस और नो? कम ऑन। ओके, अब आगे बढ़ते जाएंगे क्लास। देखो थर्ड फोर्थ तो हो गया है क्लास, अब बचे क्या 2 क्वेश्चन, उसको भी खत्म कर देते हैं। देखो क्लास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ओके, रैशनलाइजेशन जैसा कुछ तो दिखाई दे रहा है। 3 to 5 वैरी हो रहा है और 1 अपॉन रूट में क्या है क्लास 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3। तो मुझे एंड आपको दोनों को पता है कि क्या करना है, प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो हमें क्या मिलेगा क्लास 2x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3 और उसी से डिवाइड भी कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट जो अनकंफर्टेबल फीलिंग था वो कंफर्टेबल हो जाएगा क्लास। कॉमन क्या मिल रहा है देखो क्लास 2a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3। यस, 2x गेट कैंसल, माइनस ऑफ माइनस मतलब नीचे सिर्फ 6 बचेगा क्लास। सो 1/6 बाहर ही ले लूं, बेटर वे। और यहाँ पे क्या बचने वाला है 2x प्लस 3 रेज टू 1/2 एंड 2x माइनस 3 रेज टू 1/2। तो सेपरेट इंटीग्रेशन कोई भी बच्चा निकाल लेगा। दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन ना। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बट दिस इज नॉट x, सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव। कब ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी कब यूज होगी, जब ये लीनियर है। तो लीनियर है तो हम यूज कर सकते हैं। तो देखो क्लास में करके देता हूं बेटर वे। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होगा 2x प्लस 3 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, बट दिस इज नॉट x अपॉन इट्स डेरिवेटिव, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 छू हो जाएगा, तो सिर्फ अपॉन 3 बचने वाला है। यस, और ये 3 to 5 1/6 यहाँ पे सेपरेट लिखा हुआ है क्लास। ओके नो, बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस नहीं माइनस 3 है रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, फिर से दिस इज नॉट x, सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव 2 गेट कैंसल। तो समझ में आ रहा है मेरे हर एक बच्चे को? यस और नो क्लास? कम ऑन। अब तो यार अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके आप निकाल सकते हो ना आंसर, यस और नो? आई थिंक सो। अब मुझे करने की जरूरत नहीं है। यस, सो मेरे हर एक बच्चे को ये भी सम समझ में आ चुका है क्लास। अब नेक्स्ट वाला सम देखो, 6th वाला क्या है। अब ये तो बहुत ही सिंपल है क्लास, 0 to 1 x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। आइदर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो तो पावर सेम दिख रहा है तो क्या करेंगे हम सिंपल डिवीजन, बट आप मेरे स्टूडेंट हो तो हम क्या बोलेंगे पावर इक्वल है, तो हम क्या कर लेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखेंगे डायरेक्टली। तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कर देंगे, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 से सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर को। सो ये तो 1 मिला, सो 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन मेरा बच्चा कोई भी निकाल देगा यार, कम ऑन। 1 का इंटीग्रेशन x ही होगा, 0 to 1 वैरी हो रहा है, माइनस 3 को बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज tan इनवर्स x। यस, 0 to 1, तो ये तो 1 मिल गया। tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, तो आंसर मिला 1 माइनस 3 पाई बाय 4। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? हाँ या ना? यस, अच्छी तरह से समझा है क्लास। यहां पे इंटीग्रेशन पूछा है 0 to पाई बाय 4 साइन 4x साइन 3x, तो ये भी फिर से देखो इंडेफिनेट का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दिया तो डेफिनेट में कन्वर्ट हो गया, बट टेक्निक वही यूज करेंगे। क्या हमें पता है कि 2 टाइम्स साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, सो कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। यस और नो? चाहिए तो चेक करके देखते हैं। कॉस a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b
प्लस साइन ए साइन बी, उसमें से माइनस करना है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड हमने देखो यार ये कैंसिल होके ये माइनस माइनस प्लस होके 2 टाइम्स साइन ए साइन बी मिलने ही वाला है, यस और नो। सो हमने रीचेक भी कर लिया अगर किसी को फॉर्मूले खटाखट रटना नहीं होंगे तो। ओके सो 2 चाहिए यहाँ पे, तो 2 नहीं है तो हम क्या कर लेंगे क्लास, पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सो हमारा क्वेश्चन देखो ऐसा दिखाई देगा, यस और नो क्लास, कम ऑन। एंड अभी देखा है 2 टाइम्स साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी इज 4x माइनस 3x इज x माइनस कॉस ए प्लस बी इज 7x। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, हाँ या ना, कम ऑन। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचा। कॉस का इंटीग्रेशन हमें पता है साइन होता है या माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन ही होगा, माइनस नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? सो कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, साइन एक्स, कॉस 7x का आ जाएगा साइन 7x, बट दिस इज नॉट x अपॉन इट्स डेरिवेटिव। इसको 0 to π/4 वैरी कर दो, वट एवर बी द आंसर आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? कम ऑन, एब्सोल्युटली क्लियर है, यस ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x। देखो ये तो क्वेश्चन मुझे करना भी नहीं है बिकॉज ये तो बेसिक फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन 2x। साइन 2x को हम 2 साइन x cos x लिख सकते हैं, यस। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो ये 1 हो गया, ये साइन 2x हो गया, और ये सब कुछ रूट के अंदर है, यस और नो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b होल का स्क्वायर, मतलब साइन x प्लस कॉस x होल का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा साइन x प्लस कॉस x, इसका सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है 0 to π/4। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे ले लेंगे, यस और नो क्लास, बिकॉज साइन का इंटीग्रेशन पता है, कॉस का पता है, सेपरेट इंटीग्रेशन ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, यू गेट योर आंसर। तो इसमें मुझे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्लास, यस और नो। चलो कुछ अच्छा प्रॉब्लम कर लेंगे क्लास। साइन रेस टू 4, चलो ये भी इनडेफिनेट का ही है, बहुत सारे बच्चों को वहां पे भी दिक्कत था तो यहाँ पे भी दिक्कत होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं। सो 0 to π/4 साइन रेस टू 4 dx। अब साइन रेस टू 4 आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, करेक्ट है। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेप ना, साइन रेस टू 4 को हमने साइन स्क्वायर के टर्म में लिख दिया। अब हमें डायलॉग क्या पता है, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर का हमें डायरेक्ट तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पता नहीं, तो हम क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कौन सा फॉर्मूला बोला था, अगर कुछ भी ट्रिगो में नहीं आता तो हमें हेल्प करने कौन आता है, cos 2x। सो cos 2x का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, यस और नो। तो बस उसी को यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, तो व्हाट वी गेट 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर हमने ओपन कर दिया तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, बाहर निकाल दो, 1 माइनस 2 टाइम्स cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, यस और नो। अब cos 2x का cos के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये माइनस 1 यहाँ पे आ गया, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। बट हमें cos स्क्वायर x नहीं, cos स्क्वायर 2x है, तो यहाँ पे 2 हो गया। देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2x था, तो यहाँ पे 2x होगा, तो यहाँ पे 4x। देखो ये सारी बेसिक चीजें हैं,
इसीलिए मैं हर बार आपको बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के जिसको फॉर्मूले आते हैं ना, उसको बहुत सारा कैलकुलस आराम से समझ में आ जाएगा। ओके नो, सो देखो प्यार से देखो क्लास। सो व्हाट वी गेट, इंटीग्रेशन वैरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, ये 1/4 तो बाहर ही था, 1 माइनस 2 टाइम्स cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? देखो ये 1/2 और ये 1 मतलब 3/2 होने वाला, यस और नो, क्लियर है। बाद में -2 cos 2x है ही, प्लस 1/2 टाइम्स cos 4x है। अब इन सबका सेपरेट इंटीग्रेशन लेके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मेरा बच्चा कर देगा, यस और नो। फिर से मैं आपको हिंट दे देता हूं, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x आएगा, बट दिस इज नॉट x अपॉन इट्स डेरिवेटिव अपॉन 2। यहाँ पे भी वही cos 4x का sin 4x, बट दिस इज नॉट x अपॉन इट्स डेरिवेटिव मींस अपॉन 4। तो वो चीज भूलना नहीं है क्लास। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? मेरे बच्चे अब कर सकते हैं, यस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, ये अच्छा क्वेश्चन था, sin raised to 4। होपफुली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जिनको फॉर्मूले अच्छी तरह से नहीं आते, उन्हें ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके नो, सो होपफुली मेरे बच्चों का तो वो इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने रिगरसली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को फोकस किया था। ओके नो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसा दिख रहा है हमें पहले ही नजर में। सो 0 to 4 वैरी हो रहा है, 1 अपॉन रूट में क्या बोल रहा है मेरा बच्चा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है और रूट में, तो मेरे तो दिमाग में ये तो फिट हो गया है कि रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होने वाला है, दैट इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। यस और नो? ये फिक्स है क्लास, कम ऑन। सो अब हम थोड़ा ट्राई मारते हैं कि वैसा कुछ हमें मिल रहा है क्या, देख लेते हैं क्लास। यहां पे 1 अपॉन रूट में समथिंग ए स्क्वायर के लिए जगह छोड़ता है और माइनस को कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x मिलेगा। मिडल टर्म क्या है मेरा बच्चा, मिडल टर्म क्या है, सो x माइनस 2 होल का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इस चीज को, यस। सो हमें कैसा मिलेगा देखो, x माइनस 2 होल का स्क्वायर, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा माइनस 4x मिलेगा एंड 4 अलॉन्ग विथ माइनस साइन, तो माइनस 4 मेरे पास है तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्लस 4 करना पड़ेगा, यस और नो। एंड प्लस 4 को हम 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। सो मेरे ख्याल से हमने हमारे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो व्हाट इज दैट, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, और इसको कहां से कहां वेरी करना है, 0 to 4। सो अगर मैं 4 वैल्यू पुट कर देता हूं तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 अपॉन 2 इज 1, सो साइन इनवर्स ऑफ 1 मिल जाएगा, माइनस 0 पुट किया तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है मेरा बच्चा, पाई बाय 2, एंड साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 कितना होगा, माइनस पाई बाय 2। सो माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज प्लस पाई बाय 2, इसलिए पाई इज द आंसर। आर यू रियली गेटिंग मी, हाँ या ना? कम ऑन, मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये समझा है। अभी आप बोलोगे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 माइनस पाई बाय 2 क्यों लिया, तो साइन इनवर्स का आप ग्राफ देख लो, हम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 कंसीडर करते हैं, यस और नो क्लास, इसीलिए। नहीं तो कोई बच्चे बोलेंगे नहीं मैं तो पाई ले लूंगा, तो नहीं है, वो आंसर नहीं आने वाला। इज दैट क्लियर टू यू? बिकॉज रेंज में वो डिफाइंड ही नहीं होता। साइन इनवर्स एक्स अगर डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन तो हम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ही लेते हैं। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? पक्का? सो फालतू में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप सिर्फ साइन इनवर्स का ग्राफ देख लो। इज दैट क्लियर टू यू? तो आपको दिखाई देगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 क्या है,
माइनस पाई बाय 2। ओके नो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कर लेंगे क्लास, ये तो समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते ही समझ में आ रहा है यूवी रूल है, एंड दिस इज व्हाट फर्स्ट टाइम हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूवी रूल करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्लास, बिकॉज हल्के फुल्के चेंजेस है तो उसको हमें अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। सो देखो क्या है वो चेंजेस, 0 टू पाई बाय 2 एक साइन एक्स है। ओके, अब यहां पे पहले तो यूवी रूल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यू कौन सा वी कौन सा, तो उसके लिए हमने रूल क्या बना दिया था, लिएट रूल, यस और नो, या फिर जिस चीज का इंटीग्रेशन हमें पता है वो हम वी ले लेंगे। सो ये क्या अलजेब्रिक है, ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक पहले u जैसा एक्ट होगा, सो दिस इज व्हाट अवर u एंड दिस इज व्हाट अवर v। सो यूवी रूल क्या है, u इंटू इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x। सो ये देखो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करना है। आर यू रियली गेटिंग मी, हाँ या ना, कम ऑन। अब ये u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v है ना, उसको हमें लिमिट पुट करना है 0 टू पाई बाय 2। ओके, सो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, यस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ v फिर से माइनस कॉस x, तो ये प्लस कॉस x हो जाएगा, यस और नो। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन x, तो ये देखो यहां पे साइन x आएगा एंड वो कहां से कहां वैरी करेगा, 0 टू पाई बाय 2। यहां पे देखो माइनस पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 कितना होता है बेटा, 0, तो एक बार पाई बाय 2 डालेंगे तो cos पाई बाय 2 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 एंड माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब ये 0 ही आने वाला है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 इज 1 माइनस साइन 0 इज 0, सो 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा फाइनल आंसर 1 ही आने वाला है। अब यहां पे हमने जो इनडेफिनेट में किया उससे अलग क्या किया वो देखो क्लास, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v करेंगे तो सिर्फ इसके ऊपर ही लिमिट अप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v जो मिलेगा उसके ऊपर हमें लिमिट्स को अप्लाई करना है। ओके नो, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट निकालने के बाद जो हमें आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन लेंगे, उसके ऊपर हमें लिमिट्स को अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो अंदर जो लिमिट अंदर जो इंटीग्रेशन लेंगे du प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, तो यहां पे कुछ भी हम लिमिट विमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करते, तो ये देखो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है जो डिफर कर देंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूवी रूल है एंड ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूवी रूल है, तो यहां पे ये दो चीजें हमें दिमाग में फिट करनी है। देखो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v पे हम लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड यहाँ पे जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है वहां पे लिमिट नहीं लेना है, ये जो प्रोडक्ट निकालने के बाद जो इंटीग्रेशन लेंगे वहां पे ही हमें लिमिट्स को अप्लाई करना है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? ये आप लिख लो क्लास, अदरवाइज बाद में आप ना गड़बड़ करते जाओगे। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है तो हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा एंड 4.2 में के हम दो क्वेश्चंस को क्लियर कर देंगे क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? तो लास्ट वाला प्रॉब्लम भी यूवी पे ही है। देखो x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स एंड 0 टू इंफिनिटी वैरी हो रहा है, तो u कौन सा v कौन सा? लिएट एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है, मतलब ये v होगा ये u होगा, सो u
इंटू इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स ही होगा, बट दिस इज नॉट एक्स अपॉन इट्स डेरिवेटिव। मतलब समझ में आया क्या मेरे बच्चे को, हाँ या ना? कम ऑन, अच्छी तरह से। ओके, अब देखो क्लास, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u 1 ही होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस, तो e रेस टू माइनस एक्स ही आने वाला, यस और नो। इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो क्या मिलने वाला है क्लास, e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, तो ये माइनस फिर से आने वाला है, 0 टू इंफिनिटी, यस और नो। अभी देखो e रेस टू माइनस इंफिनिटी क्या होता है, e रेस टू माइनस इंफिनिटी क्या होगा क्लास, अगर e रेस टू x का हमें ग्राफ पता है तो ये ऐसा है ना, तो e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, एंड यहाँ पे भी 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब ये टर्म हमें 0 ही मिलने वाला है, माइनस e रेस टू माइनस इंफिनिटी माइनस e रेस टू 0, यस और नो। e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 होता है, माइनस e रेस टू 0 इज 1, और अलोंग विद बाहर माइनस साइन है, तो फाइनल आंसर हमें क्या आ रहा है, +1। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? देखो हमें फंक्शन में जो ग्राफ का नॉलेज था उससे e रेस टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 आएगी, ये प्रेडिक्ट करना कितना सिंपल है क्लास, यस और नो। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो e रेस टू माइनस इंफिनिटी इज 1 अपॉन e रेस टू इंफिनिटी, and e raised to infinity is infinity, 1 upon infinity is 0. Is that absolutely clear to you? तो यहाँ पे देखो UV रूल बहुत सिंपल वर्कआउट हो रहा है, बस हमें ध्यान में क्या देना है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v जो मिलेगा उसके ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये प्रोसेस करना है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है वहां पे लिमिट नहीं अप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालने के बाद जो हम इंटीग्रेशन लेंगे उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करना है। सो होपफुली मेरे हर एक बच्चे को ये सारे प्रॉब्लम्स, हमने ऑलमोस्ट 12 प्रॉब्लम्स आज कवर कर लिए हैं, तो अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।